द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। जैसे एक कहावत है कि रातों रात कुछ नहीं बदलता है। अगर आपको गरीब से अमीर बनना है तो रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। कोई व्यवसाय आपको खोलना है तो आप रातों रात प्लानिंग करके व्यवसाय नहीं खोल सकते, कुछ दिन पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। लेकिन एक लड़की के जीवन का परिवर्तन जो होता है ना, वो रातों रात बदल जाता है। नया घर होता है, नए आदमी से मिलन होता है, नए नए उसके माँ बाप बनते हैं, नए भाई बहन बनते हैं, नए रिश्तेदार होते हैं, नए पड़ोसी होते हैं। और इसके दौरान बदलने के बाद कितनी सारी तकलीफें होती हैं, ये अगर कोई अच्छी तरह से जानता है तो वो लड़की ही जानता है। लेकिन विधि का विधान का तो टाला नहीं जा सकता। जो विधि है वो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको आई थिंक कम जरूर किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसी बातें हैं अगर आप फॉलो करते हैं अपने लाइफ में तो इसको कम जरूर किया जा सकता है कि परिवर्तन होते वक्त अंदर दिल में कोई तकलीफ न हो। क्योंकि परिवर्तन आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कुछ भी परिवर्तन हो वो दर्द जरूर मांगता है, त्याग जरूर मांगता है। लेकिन ये दर्द और त्याग को कम कैसे किया जाए, आज वही कुछ मैं नियम लेकर आया हूं। ये केवल स्पेशलिस्ट उन लड़कियों के लिए है जो अपने घर बार को त्याग करके, अपने माँ बाप को त्याग करके, अपने पास पड़ोस को त्याग करके किसी नए घर में एंट्री मारती है, किसी नए घर में जाती है। यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि शादी के बाद ससुराल में कैसे रहना चाहिए। शादी के बाद किसी ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पर कैसे स्टे करें, कैसे रहें, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उसको कैसे डील करें, तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने वो ये है, थोड़ा धैर्य रखें। अगर कोई भी लड़की की शादी हो रही है और वो अपने मायके से ससुराल जा रही है तो सबसे पहला कोई स्टेटमेंट होता है वो है थोड़ा धैर्य रखें, कीप पेशेंस। धीरज रखना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट जाते जाते अपनी जो भी एक्टिविटी है, जो भी सोच रखती हैं वो तुरंत एक्सप्लेन न करें। थोड़ा धीरज रखकर देखें कि माँ क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, भाई कैसे हैं, बहन कैसे हैं, घर कैसा है, परिवार की यूनिटी कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, ये धीरे धीरे परखें, सोचें, समझें। लेकिन धीरज रखना, देखिए आज के डेट में ना धीरज रखना सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये मजबूरी है और जरूरी भी है। हम किसी और के घर में हैं और उस घर को हर एक सदस्य को अपना बनाना है, घर को भी अपना बनाना है। हमारे ऊपर ही घर वाले का नाज है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करेंगे। इसलिए थोड़ा सा धीरज रखकर, धैर्य रखकर सोचे समझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना धीरज रखकर देखें, समझे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होगा। ठीक है ना। तो धीरज रखना सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। और धीरज को लेकर किसी ने कहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है ना। तो अगर आप तुरंत जाकर एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिएगा तो तुरंत वो रिएक्शन करने लगेगा। तो ऐसा कदापि न करें। धीरज रखें और धीरज रखकर समझने की कोशिश जरूर करें। मेरी बातें थोड़ी सी आपको तकलीफ लग सकती हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद करके रखिएगा, आप जितना धैर्यवान होइएगा उतना आप उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए आप मूल्यवान होइएगा। ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखना है। धीरज से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है ना और आप एक्सप्लेन न कर रहे हैं तो सामने वाले को जरूर एक न एक दिन महसूस होगा। नहीं महसूस होने वाला सवाल ही नहीं है, होगा, पक्का होगा। आप धीरज तो रखिए, कम से कम आप एक्सप्लेन तो मत कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर कोई काम है तो क्या करना है, थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि थोड़ा समायोजित करें। समायोजित का आप नहीं जानते, यानी थोड़ा एडजस्ट करें। ये तो थोड़ा मुश्किल है एडजस्ट करना, लेकिन क्या कीजिएगा भाई, क्या कीजिएगा। उनका बेटा है, उनका परिवार है, उनका घर है, एडजस्ट तो आपको ही करना पड़ेगा।
एडजस्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। और ये एडजस्ट को लेकर ना भाई बहुत तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूं, बहुत तकलीफ होती है। कितना एडजस्ट करेंगे, कितना एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट का भी हद होता है, एडजस्ट का भी हद होता है। लेकिन वो सारी हदें पार करके आपको सबको अपना बनाकर चलना है, आपको सबको अपना बनाकर करना है, चलना है, ठीक है ना। तो थोड़ा एडजस्ट करने की आदत डालें, थोड़ी थोड़ी बातों में तुरंत एक्साइटेड ना हो जाए, थोड़ी थोड़ी बातों से तंग ना हो जाए, थोड़ी थोड़ी बातों को डायरेक्ट हस्बैंड के साथ डील ना करें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समायोजित करें, यानी एडजस्टमेंट वाला भाव जरूर रखें, ठीक है ना। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब आप धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे ना तो उसमें एडजस्ट हो भाई। हर चीज आप देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। लड़की जो होती है ना वो धान की खेती की तरह होती है, धान की खेती की तरह होती है। वो उसका कहीं मतलब उसको कहीं प्लांटेशन किया जाता है, यानी उसको लगाया कहीं और जाता है और काटा कहीं और जाता है। तो देखिएगा जब दूसरे खेत में जाती है ना, जब दूसरे खेत में धान की खेती होती है तो वहीं पर उसका दौरी होता है, वहीं पर उसका कटाई होता है, वहीं पर उसका पेटारी पूला सब वहीं पर बांधा जाता है। लेकिन पहले वाले खेत में जो होता है उसका लालन पालन भरण पोषण किया जाता है। तो वो अगर चाहे कि वो पहले वाले ही खेत की तरह हमको यहां भी ट्रीट किया जाए तो ऐसा कदापि नहीं होगा। ये मुश्किल है, आज के डेट में तो और मुश्किल है, ठीक है ना। और लड़के जो होते हैं ना गेहूं की तरह होते हैं, जिस खेत में उनका प्लांटेशन किया जाता है उसी खेत में उनका सारा क्रियाकर्म होता है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप किसी खेत से किसी और के खेत में जा रही है, ठीक है ना। तो इस पर जरूर ध्यान दें कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट का केयर करें। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि अपनी पुरानी आदतों में बदलाव लाएं। मैं शुरू में ही बोल दिया कि रातों रात कुछ नहीं बदलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर करके जरूर बदला जा सकता है। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं कि अपनी पुरानी आदतों में बदलाव लाएं? भाई आप जिम्मेदार होने जा रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है, ठीक है ना। वो जो 8 बजे सोना, रात को 11 बजे तक टीवी देखना, 12 बजे तक रील्स देखना, वीडियो देखना, वो सारी आदतों को आपको त्यागना पड़ेगा। आपके ऊपर एक प्रकार का बोझ, जिम्मेदारी आ रही है। कभी सास की बोझ आएगी, कभी ससुर की बोझ आएगी, कभी ननद का बोझ आएगा, कभी हस्बैंड का बोझ आएगा, कभी पड़ोस का बोझ आएगा, कभी रिश्तेदार का बोझ आएगा। ये सब आपको संभालना है। आप पापा की परी थी ना भाई, तो वही पापा की परी वाला जो स्टेटमेंट है वहां भूलना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ लग रही होगी मेरी बात, लेकिन कहीं ना कहीं ये हकीकत है, कहीं ना कहीं ये हकीकत है। तो अपनी पुरानी आदतों में बदलाव आपको लाना ही पड़ेगा, किसी भी हालात में आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं लाने वाला सवाल नहीं है। अगर सामने वाला 2 बार खाना मांग रहा है तो आपको 2 बार ही परोसना पड़ेगा, और ये आपको 5 महीना, 6 महीना, साल भर तक करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आप कनेक्ट हो जाएंगे ना भाई, जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करेक्ट करने की सोचेंगे और कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर सामने वाला थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा, गुस्सा एक्सप्रेस कर देगा। तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है ना। अपनी पुरानी आदतों में बदलाव लाएं, जो भी आदत, और ऐसी बात नहीं है कि कुछ सब सारी आदतें आपको ही बदलना है, सामने वाले को भी बदलना है, सामने वाले भी बदलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मतलब जो आदत का बदलाव होता है ना वो आपके अंदर लाना है। सामने वाले तो बदले या ना बदले वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ना बदले ये तो गलत बात है, ठीक है ना। तो ये आपको अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाना है, ठीक है ना। और बदलाव में कुछ दर्द होगा, कुछ समस्याएं होगी, तकलीफें होगी, उसको झेलना है, उसको झेलना है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है बड़ों को उल्टा जवाब ना दे। ये तो अभी आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन ये शायद बचपन में ही बता दिया जाता है कि बड़ों को उल्टा जवाब ना दे, ठीक है ना। अगर वो नहीं समझ रहा है, थोड़ी देर के लिए आप साइलेंस हो जाए, चुप हो जाए,
ठीक है ना, खुद ब खुद कुछ देर बाद समझेगा, उसके बाद भी नहीं समझ रहा है तो वो मैटर को ही क्लोज करने की कोशिश करे, उसको एक्सपोज न करे, जवाब अब ना दे, ठीक है ना, माइंड में रखे, समय आएगा वो खुद ब खुद समझेगा। लेकिन देन इन देयर अगर आप किसी को भी, बड़ों को, सास को, ससुर को, या जस्ट जो बड़े भाई होते हैं उनको अगर आप जवाब दे रही है ना, तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ होने वाली है, ना होने वाली सवाल नहीं, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है, आप सबसे प्रिय जिसको मान रही है, वो आपके खून का नहीं है, ठीक है ना। अगर वो भाई है तो भाई के खून का है, वो माँ है तो उस माँ के खून का है, वो बाप है तो उस बाप के खून का है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आप कितनों उसको अपना बनाएगी, लेकिन उसका जो प्रभाव जो होगा ना उसके तरफ होगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से बोलने की कोशिश करेगा ना। अगर हस्बैंड आपके मांग का सिंदूर है तो वो सबसे पहले वो किसी के दिल का नूर है, आंखों का नूर है, तो इस पर ध्यान देना सख्त सख्त जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये भी ध्यान में रखें कि बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देना है, वो चाहे कुछ भी हो वहां पर चुप रहे, साइलेंस रहे, बाद में धीरे से जब समय आएगा तो वक्त जवाब देगा, क्या देगा, वक्त जवाब देगा, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस, सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करें। सास ससुर के, इस पर थोड़ा सा आपको भी मतलब ऐसा लगता होगा कि क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना 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 ना, सही स्टेटमेंट है। ऐसा आज के डेट में लड़कियों को लग रहा है कि सास ससुर मतलब जी का जंजाल है, ठीक है ना, हाँ ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा ना तो आप निश्चित रखिए कि आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। हाँ, कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है कि जैसे शादी हो जाएगी तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद हम हस्बैंड को लेकर कहाँ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग तो हो जाइएगा, ये बात मैं मान रहा हूं कि आप अलग हो जाइएगा, लेकिन जिस दिन आपकी बहू आएगी, जिस दिन आपका लड़का होगा, वो अलग हो जाए, तब आपको कैसा फील होगा, तब आपको कैसा लगेगा। तब फिर वहां पर क्या कीजिएगा, अपने से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं मेरा बेटा अलग ना हो, नहीं मेरी बहू अलग ना हो। तो सेम टू सेम हर सास ससुर चाहता है कि मेरा बेटा अलग ना हो, मेरी बहू अलग ना हो, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर लड़कियां क्या करती है कि यहां सोचती हैं कि सास ससुर एक खतरा है। भाई रेड लाइट आप देखिए ना, वो खतरा नहीं होता है। रेड लाइट जो होता है ना, वो खतरा का सिंबल होता है कि आगे खतरा है, वो समझाता है। अगर सास ससुर कोई बात को समझा रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी अगर आउट ऑफ माइंड है, माइंड में नहीं समझ में आ रहा है, तो हस्बैंड से हेल्प लीजिए। हस्बैंड का भी आउट ऑफ माइंड है तो बड़े वाले भाई है उनसे हेल्प लीजिए, उससे भी आउट ऑफ माइंड है तो अपना घर है ना, थोड़ा अपने घर से भी हेल्प ले लीजिए, क्या जाता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर इनके साथ जितना अच्छा व्यवहार होगा, जितना अच्छा व्यवहार होगा, उतने अपने लाइफ का अच्छा व्यापार होगा, याद करके रखिएगा। अगर आप व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ का, चाहे वो व्यापार आपका पढ़ाई लिखाई का हो सकता है, चाहे वो व्यापार आपके घर को मतलब कि एकता बनाए रखने का हो सकता है, चाहे वो व्यापार मतलब कोई बिजनेस का हो सकता है, चाहे वो व्यापार आपको आगे बढ़ने का हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप सास ससुर के साथ रखेंगे अच्छा व्यवहार तो आपका बढ़िया और अच्छा से चलेगा व्यापार, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहां पर कहा गया है ना कि योर बिहेव इज योर इंट्रोडक्शन, आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। आप किस व्यवहार से सास ससुर के साथ रह रहे हैं ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि और क्यों नहीं व्यवहार करेंगे भाई, हमको ये भी बता दीजिए क्यों नहीं व्यवहार करेंगे। घर उसका, लड़का उसका, लड़का को पालन पोषण उसने किया, लड़का का देखभाल उसने किया, और आप चाह रहे हैं कि टोटल बात मेरी माने। टोटल कैसे मानेगा आपका, आपकी भी बात मानेगा, उन लोग का भी बात मानेगा, वो लोग भी तो हमारे खून है, वो लोग भी तो उस लड़के के खून है, ठीक है ना। तो इसमें ये माइंड में मतलब ये हमेशा मतलब कनेक्ट करके नहीं रखना है कि लड़का जो है यानी हस्बैंड जो है वो मेरा ही केवल बात माने,
बात उनका भी मानना जरूरी है। तो सास ससुर के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, ठीक है ना। कुछ अब इसमें होता क्या है कि कुछ गलतियां सास ससुर से भी होते हैं, कुछ गलतियां आपसे भी होते हैं। तो ये तो जो प्रॉब्लम क्रिएट है वो तो आपके घर भी होता है ना भाई, लड़कियों के भी तो घर होता है। उस माँ बाप से भी तो गलती होती थी, उस भाई से भी तो गलती होती थी, उस बहन से भी तो गलती होती थी। तो उसको वहां जैसे एडजस्ट कर रहे हैं, सेम टू सेम यहां भी एडजस्ट करो, यहां भी समायोजित करो, यहां भी उसके साथ अच्छा से डील करो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं एक ही चीज बोल दिया हूं, सीधी सी बात है कि योर बिहेव इज योर इंट्रोडक्शन। आपका व्यवहार ही आपका परिचय। आप अपने व्यवहार को कैसे रख रहे हैं ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस फिनिश्ड हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस फिनिश्ड हो गया। तो मैं आपसे बस लास्ट में यही एक कहना चाहूंगा कि देखिए, परिवर्तन दर्द मांगता है। कोई भी कुछ भी आप परिवर्तन करेंगे वो दर्द मांगता है, ना मांगने वाला सवाल नहीं। अगर एक साइकिल का निर्माण करना है ना तो बहुत सारी ज्वाइंट करना पड़ता है, बहुत बार उसको गर्म करना पड़ता है, कई हथौड़े चलाने पड़ते हैं, तब जाकर साइकिल का निर्माण होता है। 10 किलो लोहे का दाम आई थिंक 150 से 200 रुपया होगा, 300 रुपया होगा, 500 रुपया होगा। लेकिन अगर 10 किलो का साइकिल अगर बन जाए तो पूरे 5000 की कीमत हो जाएगी। तो उसमें परिवर्तन हुआ तभी उसकी कीमत बढ़ी, अगर परिवर्तन न हो तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जब जब परिवर्तन वाला समय आए जरूर परिवर्तन करें, अपने वैल्यू को बढ़ाएं, धैर्यवान रहें, सास ससुर की बात माने, समायोजित यानी एडजस्ट करने की कोशिश करें। आई होप आपका लाइफ बेहतर होगा, आप खुशहाल जिंदगी व्यक्त कर पाएंगे। तो आई थिंक ये सारी स्टेटमेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।